हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही बढ़िया कहानी सुनाने वाला हूँ। कहानी है तीन दोस्तों की जो एक ऐसे सफर पर निकले जहां उनके साथ कुछ बहुत अजीब हुआ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सुनते हैं ये कहानी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आइए देखते हैं बैठकर मजा आएगा। जंगल की गहराई में तीनों दोस्त एक घने जंगल के बीचों बीच पहुंच चुके थे। शाम होने को थी और सूरज की आखिरी किरणें पेड़ों के बीच से छनकर आ रही थीं। अचानक आर्यन रुका और अपना फोन हिलाने लगा। नेटवर्क गायब है, आर्यन ने बुदबुदाते हुए कहा। कबीर का चेहरा पीला पड़ गया। मैंने कहा था ना, घर पर बैठकर पिज्जा खाते हैं। अब यहां हमें कोई भालू खाएगा या भूत? रोहन ने हंसते हुए अपना कैमरा निकाला। अरे डरो मत, देखो ये रोशनी कितनी जादुई लग रही है। तभी रोहन को झाड़ियों के पीछे कुछ चमकता हुआ दिखा। वो रहस्यमयी खोज। तीनों झाड़ियों के पास पहुंचे। वहां कोई जानवर नहीं, बल्कि एक पुराना पत्थर का दरवाजा था जो जमीन के अंदर जा रहा था। वो किसी पुराने किले का हिस्सा लग रहा था। जैसे ही वे अंदर झांकने लगे, एक अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। कबीर तो भागने ही वाला था कि आर्यन ने उसे पकड़ लिया। उन्होंने अपनी टॉर्च जलाई और अंदर कदम रखा। वहां दीवारों पर हजारों साल पुरानी तस्वीरें बनी थीं। रोहन ने गौर किया कि उन तस्वीरों में तीन लोग बिल्कुल वैसे ही खड़े थे जैसे वे आज खड़े हैं। एक हाथ में नक्शा आर्यन, एक के गले में कैमरा रोहन और एक झोला पकड़े हुए कबीर। एहसास हुआ कि वे रास्ता भटके नहीं थे, बल्कि ये जंगल उन्हें यहां खींच लाया था। उस गुफा के अंत में एक पुरानी तिजोरी थी। कबीर ने डरते डरते उसे खोला, लेकिन उसमें सोना चांदी नहीं, बल्कि एक पुराना कांच का बर्तन था जिसमें कुछ बीज रखे थे और एक पर्चा था जिस पर लिखा था, शहर की ऊंची इमारतों से जब तुम्हारा दम घुटने लगे तो यहां वापस आना और इन्हें बो देना। दुनिया को कंक्रीट की नहीं, ऑक्सीजन की जरूरत है। तीनों सन्न रह गए। वे वहां से बाहर निकले तो आसमान में तारे चमक रहे थे। उन्हें रास्ता मिल गया था, लेकिन अब वे पहले वाले इंसान नहीं रहे थे। कहानी का अंतः वे शहर वापस तो आए, लेकिन अपने साथ वो जंगल की अमानत लेकर आए। आज वे तीनों मिलकर शहर के बाहर एक छोटा सा जंगल उगा रहे हैं। शहर की भीड़भाड़ और प्रदूषण के बीच लौटकर आर्यन ने सबसे पहले अपनी कॉर्पोरेट नौकरी छोड़ने का मन बनाया। उसने अपनी जमा पूंजी से शहर के किनारे एक बंजर जमीन का टुकड़ा खरीदा। रोहन और कबीर ने उसका साथ दिया। वो जादुई बीज। जब उन्होंने गुफा से मिले उन बीजों को बोया तो एक चमत्कार हुआ। वे बीज सामान्य पेड़ों की तरह नहीं बढ़े, बल्कि मात्र कुछ ही महीनों में वहां एक घना और हरा भरा छोटा जंगल खड़ा हो गया। उन पेड़ों की खुशबू ऐसी थी कि जो भी वहां से गुजरता उसका तनाव पल भर में गायब हो जाता। कबीर, जो खाने का शौकीन था, उसने उस जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा कैफे खोला। लेकिन वहां एक शर्त थी। अंदर आने से पहले आपको अपना फोन जमा करना होगा और कम से कम 15 मिनट खामोशी से पेड़ों को सुनना होगा। रोहन ने उस गुफा और उन जादुई पेड़ों की तस्वीरों की एक प्रदर्शनी एग्जीबिशन लगाई। उसने दुनिया को दिखाया कि प्रगति का मतलब सिर्फ ऊंची इमारतें बनाना नहीं, बल्कि प्रकृति को बचाना भी है। एक दिन जब वे तीनों अपने लगाए हुए जंगल में बैठे थे, उन्हें फिर से वही फुसफुसाहट सुनाई दी जो गुफा में सुनाई दी थी। उन्होंने देखा कि उनके द्वारा लगाए गए एक पेड़ के तने पर बिल्कुल वैसा ही निशान उभर आया है जैसा उस प्राचीन पत्थर के दरवाजे पर था। उन्हें समझ आ गया कि वे सिर्फ दोस्त नहीं थे, बल्कि वे उस प्राचीन विरासत के रखवाले चुन लिए गए थे। एक तूफानी रात को जब कबीर अपने कैफे की खिड़कियां बंद कर रहा था, एक बूढ़ा आदमी लंगड़ाते हुए अंदर आया। उसके पास कोई छाता नहीं था, फिर भी वो पूरी तरह सूखा था। उसने मेज पर एक धातु का अजीब सा टुकड़ा रखा और कहा, तुमने बीज तो बो दिए, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि वे क्या छिपा रहे हैं? रहस्य की गहराई। आर्यन और रोहन भी वहां पहुंच गए। उस बूढ़े ने बताया कि जो जंगल उन्होंने उगाया है वो दरअसल एक समय का द्वार, टाइम पोर्टल है। हर 100 साल में जब 3 ग्रह एक सीध में आते हैं, इस जंगल के बीचों बीच लगा सबसे पुराना पेड़ एक रास्ता खोलता है। उस बूढ़े ने उन्हें एक चेतावनी दी, कल रात लाल चांद निकलेगा। अगर तुमने उस द्वार को सुरक्षित नहीं किया तो शहर की सारी मशीनें रुक जाएंगी और समय हमेशा के लिए थम जाएगा। अगली रात तीनों दोस्त टॉर्च और उसी धातु के टुकड़े को लेकर जंगल के सबसे घने हिस्से में गए। जैसे ही चांद लाल हुआ, वो सबसे पुराना पेड़ बीच से फटने लगा और उसमें से नीली रोशनी निकलने लगी। अचानक वहां शहर के कुछ लालची बिल्डर्स के गुंडे पहुंच गए। उन्हें लगा कि वहां कोई खजाना छिपा है। एक कबीर की चतुराई। कबीर ने अपने स्नैक्स और मसालों का इस्तेमाल करके एक स्मोक बम बनाया, जिससे गुंडों को कुछ दिखना बंद हो गया। रोहन ने अपने कैमरे की हाई पावर फ्लैश लाइट से उन्हें अंधा कर दिया। आर्यन ने उस धातु के टुकड़े को पेड़ के तने के सही छेद में फिट कर दिया। एक जोरदार धमाका हुआ और नीली रोशनी शांत हो गई। वह द्वार हमेशा के लिए सील हो गया और वह बूढ़ा मुसाफिर गायब हो चुका था। अगले दिन जब वे सोकर उठे तो उन्होंने देखा कि उनके हाथ पर हरे रंग का एक छोटा सा टैटू बन गया है, जो इस बात का सबूत था कि वे अब प्रकृति के रक्षक बन चुके हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।